जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमारे देश में अहमदाबाद में बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई और हज़ारों लोग उससे प्रभावित हुए। पूरा देश इसमें पूरी तरह से गमगीन है। शब्दों में बताना और अपने भावों को व्यक्त करना इतना आसान नहीं है। कोई बड़ा पिशाच ही होगा जो इस मामले में किसी तरह की खुशी ढूंढ सकता होगा। कोई प्रेत ही होगा, बहुत बुरी आत्माओं का होगा जो इस मामले में भी अपने आप को हंसने के लिए कोई रास्ता ढूंढ लेता हो। लेकिन सच मानिए कि हमारे देश में ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है जो इतने बड़े नरसंहार में निर्दोष लोगों के मरने में और उनके दुख में अपने लिए खुशी ढूंढ लेते हैं। सच बता रहा हूँ, कल मैंने ऐसे ही कुछ कमेंट पढ़े। हाँ, हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो इस मामले में किसी तरह की खुशी व्यक्त कर सकता हो। लेकिन हमारे देश में हैं ऐसे पिशाच, और ये पिशाच एक विशेष समुदाय में ही पाए जाते हैं। आप सुनेंगे ना तो सच में आपको भी बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आएगा और इस पे घिनौनापन आएगा। ये लोग इतने घिनौने हैं कि ये घिनौनेपन की हद पार कर देते हैं और इनसे किसी भी तरह के घिनौनेपन की उम्मीद रखी जा सकती है। अभी जैसे अब्दुल अजीज़ नाम का एक बंदा है, उसने इसमें भी एक अपने लिए सुख ढूंढा है। उसने एक कमेंट किया है कि अब गोदी मीडिया यही बोलेगी कि इसमें भी पाकिस्तान का हाथ है। नहीं आई इसको शर्म। इतना बेशरम ख़ानदान से होगा कि बस पूछो मत। एक अहमद साहब हैं जो लिखते हैं, मैंने इसका पूरा आनंद लिया। शायद इस आदमी को पैदा करने से पहले इसकी माँ को मर जाना चाहिए था। इतना धिक्कार भरा ये आदमी होगा, घिनौना होगा। और ये हमारे देश के ही हैं, कहीं बाहर के नहीं हैं। ऐसे ये कमेंट कोई बाहर के लोगों के नहीं हैं। एक मोहम्मद साहब हैं, वो लिखते हैं कि चलो अब जान छूटी, पाकिस्तान की जान छूटी, अब मीडिया कुछ और खबरें सुनाएगी, अपनी सुनाओ। अब क्या लगता है आपको, ये लोग इनसे उम्मीद कर सकते हो ये देश के लिए कभी कुछ भी कर सकते होंगे? इन्होंने कभी कुछ सोचा भी होगा? इनके पूरे ख़ानदान ने इस तरह के कमेंट, इस तरह की खुशी ढूंढने वाला, इस तरह के नरसंहार में शायद आपको आदि मानव भी नहीं मिलेगा। जंगलों में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, जिन्होंने दूर दूर तक कभी कुछ नहीं देखा होता, वो भी इतने घिनौने नहीं होते जितने घिनौने ये लोग होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनका समाज इनको कहीं ना कहीं मौन समर्थन देता है। सब एक जैसे होते हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर इन जैसे लोग ये होते हैं और ये इस तरह के कमेंट करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो इनका समाज इनको मौन समर्थन दे रहा होता है, कभी भी इनके विरोध में नहीं उठता। हमें बीच में अगर कोई बोलेगा ये, और ये मैं सिर्फ हिंदुओं के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, आपको ऐसे लोग इस तरह के नरसंहार में अपनी खुशी ढूंढने वाले और इस तरह की कमेंट करने वाले लोग ना तो सिखों में मिलेंगे, ना ईसाइयों में मिलेंगे, ना बौद्ध धर्म में मिलेंगे, ना जैन धर्म में मिलेंगे, और भी अगर दुनिया का कोई धर्म जिसका नाम मैं ना ले पाया हूँ। इस तरह का घिनौना कमेंट किसी भी धर्म का आदमी नहीं कर सकता। बहुत सारी और बातें हो सकती हैं, कर भी सकता है वो, लेकिन ये वाला कर्म कांड सिर्फ इसी एक पर्टिकुलर इन लोगों में मिलेगा। यही समाज इस तरह की हरकतें कर सकता है और बातें करेंगे कि हमसे ये, अरे तुम जैसे लोगों से घृणा करनी चाहिए। तुम घिनौने हो, बहुत ज़्यादा घिनौने हो। कमेंट देखो क्या गंदगी फैला रखी है इन लोगों ने। अरे आप पढ़ के देखना जरा, इन्फो ऐसे लोग मरे हुए हैं, जले हुए हैं, पहचाना भी नहीं जा रहा है। किसी के बच्चे जल गए, किसी के माँ बाप जल गए, फ्लाइट में वैक्यूम हो गए, सब फट गए शरीर उनके सबके। और ये उसमें भी ऐसे कमेंट अपने लिए सुख ढूंढ रहे हैं, उनके मरने में ये खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। पिशाच लोग हैं ये, एक तरह से जल्लाद। ऐसा तो कोई कैसे लोग हो सकते हैं?